प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संस्कृत खंड के पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। उसको आप ध्यान से सुनें और समझें। पहला पाठ है आपके संस्कृत खंड में वाराणसी। वाराणसी मतलब शहर का नाम है, प्रसिद्ध स्थान है। बनारस, काशी एक ही स्थान है जी, एक ही नाम है। इसमें आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है पेपर में, तो दो में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना पड़ता है। 1 नंबर का संदर्भ आता है, 3 नंबर का अनुवाद करने के लिए। तो इस प्रकार से 4 अंक आते हैं, इसके निर्धारित हैं। वाराणसी से विख्याता प्राचीन नगरी। तो वाराणसी से विख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन माने प्राचीन, नगरी माने नगरी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन नगरी है। यम सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानां बलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घट्टानां माने घाटों की, अस्या माने इसके, बलयाकृति माने बलयाकार की, घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति, धवलायाम माने आप जानते हैं स्वच्छ, सफेद। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है, इसका अनुवाद होता है कि इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। बहुराष्ट्रीय में बहुत सुंदर। अगणता पर्यटका सुदुर्भ्य नित्यम अत्र आयांति। अगणता माने अगणित, अगणित जिनकी गणना नहीं की जा सकती। पर्यटक माने घूमने वाले, पर्यटक। तो यहाँ प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ। तो यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। अस्याः माने इसके, घट्टानाश्च माने घुमावदार, शोभा माने शोभा को, बुलुक माने देख करके, इमाम बहु प्रशंसती माने इसकी प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं, उसकी सुंदरता को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, और विद्या माने आप जानते हैं विद्या, द्योतति माने प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि यत्र संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाण्डमस अध्ययने अध्यापने च इदानी निरताः। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकः गिर्वाणवाण्ड्य अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या ग्रहणन्ति। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते अत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञानाय विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। यहाँ जो 3 विश्वविद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। इनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन लगातार चलता रहता है। एषां नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति,
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाण्डमस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। आलोका माने प्रकाश। मुगल युवराजः दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाः अनुवादः पारसी भाषायां करति। वह इतना प्रभावित हुआ इस ज्ञान से कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। फारसी भाषा में करवाया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों के मानने वालों की संगम स्थली। संगम आप लोग जानते हैं जहाँ पर कई आकर के मिलते हैं, जैसे कि इलाहाबाद में संगम स्थान कहा जाता है जहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो यह जो नगरी है विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्या च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्राचारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार किया, अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्य कृते लोके विस्तृतः। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी, यह क्षेत्र भी तरह तरह की कला और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। अत्रात्या कोशे शाटका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। अत्रात्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथतः। यहाँ की जो पत्थर की मूर्ति हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। यम निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। गीयते माने गाया गया है, कवि भी माने कवियों के द्वारा। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम और कोपीनम यत्र कोशेयम सा काशी कीनमेते। मरणम मंगलम, जहाँ मरना भी मंगलकारी माना जाता है, मतलब कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है। कोपीनम माना, कोपी माना होता है लंगोटी। कोशियम माने हमने बताया था रेशमी वस्त्र। तो और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है। काशी की अन्य किसी स्थान से तुलना नहीं की जा सकती, किसी अन्य स्थान से समानता नहीं की जा सकती। इस प्रकार से इसका पूरा हो गया है। इसको आप समझ लें और हिंदी अनुवाद इसका नोट कर लें। बहुत बहुत